देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा में धरने का ऐलान करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के सभी विधायक बुधवार से विधानसभा के सामने स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना देने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गई। सपा ऑफिस और अखिलेश के आवास के बाहर ही भारी संख्या में पुलिस और पीएससी तैनात किया गया। अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के आवास पर भी पुलिस का पहरा है। बता दें कि 19 सितंबर से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने रणनीति के तहत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए 14 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सभी को नजरबंद कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को 10:30 बजे तक पार्टी पहुंचने का निर्देश दिया था, जहां से वो पैदल निकलने वाले थे। लेकिन इस बीच पुलिस ने सभी जगह पहरा लगा दिया। 14 सितंबर से लखनऊ में समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा के बाहर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करने से पहले उनके नेताओं के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मल्होत्रा के निवास के बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात है। सपा विधायक ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने आज विधानसभा पर धरना कार्यक्रम तय किया था। ये धरना शांतिपूर्ण धरना है, मगर प्रदेश सरकार तानाशाही से इस धरने को दबाने का काम कर रही है। सपा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि लोकतंत्र की हत्या करना बंद करे सरकार। आज विधानसभा में जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए धरना देने जा रहे सपा विधायकों को पुलिस ने पहले घरों से नहीं निकलने दिया। अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के बंधुओं को सपा विधायकों से बात भी नहीं करने दे रही पुलिस। घोर निंदनीय। तो किस तरीके से जो है विधानसभा के बाहर धरने प्रदर्शन का ऐलान करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अब पार्टी के साथ हैं माननीय अध्यक्ष जी से। विधानसभा अध्यक्ष आपके संरक्षक होते हैं, क्या विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में बात करेंगे? बात करी जाएगी। उनका मेरे पे मैसेज है। क्या मैसेज है? दिखाइए मोबाइल। क्या मैसेज है सवाल जी? अध्यक्ष सतीश महाना का साफ तौर से समाजवादी पार्टी कार्यालय से दिखाई दे रही है। प्रदीप दुबे का है। प्रदीप दुबे का उन्होंने कहा कि विधानसभा चल रही है और आप विधानसभा में भाग लेंगे। उससे पहले भी जो जरूरती कार्य है वो कार्रवाई है आपकी, और आए और क्वेश्चन लगाने का काम जो है जारी है। वो क्वेश्चन लगाएं या कोई और ऑब्जेक्ट करता हो पूरी। बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की, जहां पर लोग पानी की किल्लत की वजह से परेशान नजर आए। इस वजह से एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया ताकि पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर की जनता पीने के पानी की समस्या को लेकर परेशान है। सरकार ने 97 करोड़ स्वीकृत किए, 63 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन नगरवासियों को पेयजल संकट से अब भी जूझना पड़ रहा है। गंगानगर कृष्णा नगर के बाशिंदे एसडीएम शिवध्यान पांडे और नगर पालिका के ईओ को ज्ञापन देकर पानी की मांग की गई। पानी को परेशान लोगों ने धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। घर घर यूं तो हर घर नल योजना की बात कही जाती है, लेकिन इन योजनाओं को पलीता लगाता हुआ ये पूरा जो है काम नजर आ रहा है। किस तरीके से जो है वहां पर अधिकारियों की ओर से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और किसी भी अधिकारी या नगरपालिका या किसी भी डीएम के यहाँ 2-3 बार समस्या का लेकर गए था, लेकिन किसी ने आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। पानी संबंधी समस्या को लेकर अभी जो है हमारे शिकोहाबाद कस्बे के तमाम नागरिक मेरे पास आए हैं और उन्होंने ज्ञापन दिया है कि पानी की समस्या है उनके लिए। तो इसके समाधान के लिए मैं अभी एक्सीएन जल निगम से और ईओ नगर पालिका शिकोहाबाद से बात करके इसका बहुत जल्द निदान
बुलेटिन में बात मथुरा की, जहां पर लेखपाल को महिलाओं ने चप्पलों से पीटा, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो किस तरीके से आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेखपाल को महिलाएं चप्पलों से पीटती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल लेखपाल पर आरोप है कि उस पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है महिलाओं ने। तो किस तरीके से मामला जो है वो खपरपुर ग्राम पंचायत के का है, जहां पर महावन तहसील में तैनात लेखपाल अजय सिंह की महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल गलत पैमाइश की शिकायत करने पर महिलाएं तहसील आई थी, जिसके बाद गेट पर ही महिलाओं से लेखपाल ने अभद्रता की है। इस दौरान पैमाइश के लिए एसडीएम के नाम से पीड़ितों से लेखपाल ने एक मोटी रकम रिश्वत में ली थी। तो किस तरीके से एक रिश्वत के लिए मोटी रकम वसूल की थी लेखपाल ने, जिसके बाद लेखपाल का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लेखपाल की पिटाई करते हुए दिखाई दे रही हैं। लेखपाल पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का भी आरोप है। स्क्रीन पर साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से जो है गलत पैमाइश के चक्कर में ये पूरा मामला है। लेखपाल ने एसडीएम के नाम से वसूली की थी। लेखपाल ने एसडीएम के नाम से एक मोटी रकम रिश्वत के रूप में ली थी, जिसके बाद लगातार जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल होता हुआ वीडियो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जो है काफ़ी आक्रामक अंदाज में नज़र आ रही हैं और लेखपाल को पीटते हुए किस तरीके से नजर आ रही है, स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मैं बात कर रही तुम मतलब गलत जमीन क्यों ना पे आई, तो मुझसे बोला, मुझे पहले तो धक्का मारा उसने क्या मतलब मैं और से बात नहीं करता। तो मैंने कही भाई जो ईमानदारी की जमीन है हमारी उस तरीके से तुम लड़ाई क्यों डलवाया हो, हमारी जमीन में लड़ाई हो रही है आदमी से। मैंने शनिवार को बात करी इससे, तो ये शनिवार को मुझसे बदतमीजी से बोला कि तुझको देख लूँगा मैं, तू ये है वो है। इससे पहले मुझसे बोला कि मतलब 20,000 रुपये मुझे मैं ज़मीन आपकी ना पे आऊँगा, मेरा अजय नाम है। मैंने चलो ज़मीन तो लग जाएगी, हमने ज़मीन देखी है 3 लोगों ने, ठीक है। फिर बोल रहा कि मतलब मुझे एसडीएम साहब को पैसे देने हैं। अच्छा हाँ, मुझे 1 लाख रुपये और दो, मतलब जब वो मानेंगे मैं तुम्हारी ज़मीन को ना पे आऊँगा। ये गया 4 बजे, उस दिन गया मैंने सोमवार के दिन गया 4 बजे गया पी के दारू पी के गया, तो हमारी बुढ़े बुढ़िया की समाधि लग रही है उसमें, मतलब कई साल पुरानी है वो। तो इसने बोला है दूसरे ज़मीन वाले से कि तुम्हारी ज़मीन इनकी ज़मीन में आ रही है 5 फुट। बुलेटिन में बात मथुरा की, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर लगातार सुनवाइयों का दौर जारी है। लगातार कोर्ट में इसको लेकर पेशियों का दौर जारी है और इसी बीच खबर सामने आई कि अब जो है अगली सुनवाई की डेट भी नई सामने आ रही है 3 अक्टूबर की। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के दावे पर जिला जज की अदालत में सुनवाई की तारीख थी, जिसमें सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को नोटिस तामील नहीं हुआ, जिसके चलते जिला जज की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर तय कर दी है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अब तक कोर्ट में 12 दावेदार हो चुके हैं। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 7 जून पर सुनवाई के हुए आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में दाखिल किया था रिवीजन, और आज उस पर सुनवाई की तारीख थी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि जानबूझकर मुस्लिम पक्ष केस को लटकाने और भटकाने का काम कर रहा है। उन्हें पता था कि हम रिवीजन में गए हैं, जानबूझकर वो हाजिर नहीं हुए। अब हम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर नोटिस तामील कराएंगे, जिसके बाद 3 अक्टूबर को पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जब ये कि 25 जुलाई से प्रतिदिन इस मामले की सुनवाई होगी, तो पहले ही दिन 25 जुलाई को ही वादी पक्ष का एडजॉर्नमेंट स्थगन प्रार्थना पत्र में आ गया कि वो सुनवाई नहीं चाहते। पत्रावली पे उपलब्ध जो साक्ष्य हैं उनकी बात कर रहा हूं। आपके द्वारा पहले स्थगन दिया गया, 250 रुपये आप पे हर्जाना भी हुआ, और उसके बाद में आपने पुनः जब कोर्ट ने निश्चित कर दिया कि 25 जुलाई से प्रतिदिन इसकी सुनवाई होगी, तो आपसे उसने बचने के लिए फिर आपने उस आदेश का एक रिवीजन कर दिया। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ चल रहा है और वो रिवीजन है, और मुस्लिम पक्ष चाहता है, शाहिद का पक्ष चाहता है कि उसमें कोई सुनवाई ना हो, इसलिए जानबूझ करके
सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो रहा है, उसमें पिछली डेटों में भी हाजिर नहीं हुआ। जब लोअर कोर्ट में हाजिर है तो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में क्यों नहीं हाजिर है? वो उनको पूरी जानकारी है, लेकिन केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। इस केस में कोई कार्रवाई आगे ना बढ़े, इसलिए वो जान करके इस केस को लटकाना चाहते हैं। आज इसमें बहस हुई और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी विषयों को रखा, सभी मुद्दों को रखा, और हमारा ये कहना है कि शाही ईदगाह पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड जान करके हाजिर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी बनारस में जो कल आदेश आया है उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हैं, लेकिन वहां आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। आपको अंदेशा है यहाँ भी आपकी रिजेक्ट की जाएगी। इसीलिए शुरू से ही आपकी एक टैक्टिक्स रही है, आपकी एक योजना रही है। उस योजना के तहत आप कोर्ट में एपियर नहीं होते हैं, एपियर हो जाते हैं तो WS का बहाना लेकर के फिर कोर्ट की कार्रवाई को लंबा खींच। बुलेटिन में बात और है कि जहां पर प्रसपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव पहुंचे, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल माला से उनका स्वागत किया। प्रसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पहली बार औरैया पहुंचे शिवपाल सिंह के बेटे आदित्य यादव का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। औरैया पहुंचने पर प्रसपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही 2024 को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर प्रसपा अध्यक्ष मंथन करते हुए दिखाई दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि औरैया से राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बहुत ही गहरा जुड़ाव है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो साल 1980 से 90 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, तभी से इन्हीं लोगों ने शिवपाल सिंह का साथ दिया है और एक बार फिर हम समाजवादी पार्टी के लोगों को एक साथ एक मंच पर ले आने का काम कर रहे हैं। औरैया से लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी का एक बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। जिला अध्यक्ष भाई गुड्डू जी हैं, सेंगर साहब हैं, पाठक जी हैं, ये सब वो लोग हैं, वो परिवार हैं जिन्होंने जब 90 में 80 में जब पार्टी का गठन हुआ था, समाजवादी पार्टी बनी थी और जो समाजवादियों का मूवमेंट चला था, उन सब में आप लोगों ने माननीय शिवपाल सिंह जी का सहयोग किया था। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हम सभी जिलों में जाकर जो समाजवादी लोग हैं उन सबको एकजुट एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी की एक कोशिश में हम लोगों ने जो ये समीक्षा बैठक रखी, जो कि मैं नया प्रदेश अध्यक्ष बना तो जो नई कार्यकारिणी बनी है उससे मुलाकात करना, उससे रूबरू होना और आने वाले समय में किस तरीके से निकाय चुनाव में हम लोग चुनाव लड़े, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े और मजबूती से चुनाव ही नहीं बल्कि चुनाव जीत के किसी तरीके से अपने लोगों की अगुवाई करने का काम करें। बात करते हैं औरैया की, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक की टक्कर हो गई कार से, जिसके बाद इसमें एक शख्स के घायल होने की बात सामने आ रही है। फफून थाना क्षेत्र के अजलापुर मोड़ के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। वहीं टक्कर इतनी भीषण थी कि टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई, जिसके बाद बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ये देवरपुर गांव के रहने वाले सचिन और गोरेलाल औरैया से काम कर निपटा कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही अजलापुर मोड़ के पास पहुंचे, विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें टक्कर के बाद एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। एक अर्टिका ने मार दी टक्कर उल्टी साइड में। उल्टी साइड में मार दी तो अर्टिका निकल गई। किसकी मृत्यु हो गई है? सचिन सिंह की। और घायल कौन है? घायल है गोरेलाल, सनाब सुरेश। कहाँ के रहने वाले हैं? फफून में। देवरपुर के हैं। बुलेटिन में बात महोबा की, जहां पर एक परिवार झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर काफी डरा हुआ है। इसको लेकर उन्होंने एसपी को गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के महोबा के करबई थाना के अंतर्गत गाली गलौज और मारपीट कर आत्महत्या के झूठे मुकदमे में फंसाए जाने को लेकर एक परिवार काफी ज्यादा डरा हुआ है, जिसके लिए उसने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि उसे धमकी मिल रही है कि आपको बता दें कि मामला राजीव नगर करबई थाने के अंतर्गत का है, जहां पर पीड़ित के साथ आए दिन बुरी तरह गाली गलौज की जाती है, मना करने पर मारपीट भी की जाती है और लोगों की ओर से कहा जाता है कि हम जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे और तुझे जेल में फंसा देंगे। जिसके बाद इस संबंध में पीड़ित थाना करबई में कई बार प्रार्थना पत्र
दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग कभी भी किसी घटना को अंजाम देकर जा सकते हैं, जिससे पीड़ित और पीड़ित का परिवार डरा हुआ है। बुलेटिन में बात मथुरा की, जहां पर कैंटर से दरोगा की गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद दरोगा घायल हो गया। बलदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 145 के समीप दरोगा की कार आगे चल रहे कैंटर से टकरा गई, जिसमें दरोगा घायल हो गया, जिनकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। दरोगा अभय प्रताप सिंह कस्बा चौकी इंचार्ज दनकौर गौतम बुद्ध नगर में तैनात है। बताया जा रहा है कि वो छुट्टी लेकर अपने गांव औरैया जा रहे थे, उसी दौरान उनके साथ ही दर्दनाक हादसा हुआ। बुलेटिन में बात झांसी की, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। खनन माफियाओं को सरकार की कार्रवाई का भी डर नहीं है। झांसी तहसील गरौठा अंतर्गत ककरवई का मामला है, जहां पर थाना धमनौड में बालू के ट्रकों को आने जाने के लिए खनन माफियाओं ने पहाड़ी खोदकर अनेकों ट्रक मोरम खोदकर रास्ता बनाने के लिए उपयोग किया है, जिसका वन विभाग की ओर से 6 अगस्त 2022 को मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन थाना ककरवई में अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है और ना ही इसको लेकर कार्रवाई हुई है, क्योंकि सिस्टम में कोतवाल तो जब वो कहावत है ना कि जब सिस्टम भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है कि किस तरीके से जो है गुंडे माफियाओं का राज यूपी में तेज होता जा रहा है कि उन्हें अवैध खनन को लेकर भी डर नहीं है। ककरवई क्षेत्र में उस ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को खनन की एनओसी मिली हुई है, खनन विभाग द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा जो है, तो वहाँ पर लोग निकालते हैं। मुझे 6 तारीख को वहाँ के क्षेत्रीय वनाधिकारी द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग जो है 3-4 ट्राली जो है खनन जो है करके जो है मतलब पहाड़ी को काट करके वहाँ रास्ता बनाने का प्रयास किया जो है। तो खनन नहीं किया गया हमारे यहाँ, केवल जो है ट्राली से जो है मिट्टी निकाल करके जो है उसको रास्ता बनाने का प्रयास किया गया है। जिसके बुलेटिन में बात करते हैं यूपी के उस जगह की, जहां पर एक मौलवी ने एक लड़की से दुष्कर्म किया है, जिसके बाद पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। मामला मथुरा का है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला मुकेरियन स्थित मस्जिद शादुल्लाह के मौलवी राशिद पर शादी का झांसा देकर 1 साल तक एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। दरअसल राशिद नाम का मौलवी पिछले 5 साल से मस्जिद में रहकर नमाज और बच्चों को उर्दू और अरबी पढ़ाने का काम करता था, तो वहीं पीड़ित अपनी छोटी बहन और को मस्जिद में पढ़ाने के लिए लाया करती थी और कभी कभी पीड़िता मौलवी राशिद को चाय भी देने के लिए उसके कमरे जाया करती थी। मौलवी राशिद पीड़िता पर बदनीयत की नज़र रखता था और अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसे शादी का झांसा देकर लगभग 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। वहीं पुलिस लाइन स्थित मस्जिद में मौलवी हाशिम वह भी उसे बुलाया करता था। अब पीड़िता के साथ और आपत्तिजनक हरकतें करता था। जब पीड़िता ने मौलवी से शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया और उसे धमकाने लगा कि अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं पीड़िता का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने उस पर दबाव बनाकर राजीनामे के लिए उसे हामी भरवाई और मौलाना को भगा दिया। तो वहीं इस घटना से पूरा परिवार सदमे में डूबा है। तो वहीं पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरी मौलाना से शादी कराई जाए या उसे जेल भेज दिया जाए। सादुल्लाह वाली मस्जिद में राशिद नाम के मौलाना रहते थे। वो मेरे साथ 1 साल से नाजायज़ संबंध बनाते रहे। जब मैंने शिकायत इसकी कमेटी वालों से की तो उन्होंने रातों रात फरार करवा दिया। तो आप क्या आपसे शादी करना चाहती हैं उनसे? जी, शादी करना चाहती हूँ। मेरी बहुत बदनामी हो गई है, चारों तरफ फैल गई है, कौन मुझसे शादी करेगा। तो आपने पुलिस में शिकायत की पुलिस में, तो पुलिस में ये कह दिया कि पहले हम उसका पता लगाते हैं कि कहाँ का रहने वाला। मैंने बता दिया कि मुरादाबाद का। बस आला डाली किसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ सर।
बुलेटिन में बाद मथुरा की, जहां पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर गिरफ्तारियां भी की है। छाता नेशनल हाईवे स्थित ब्रजभूमि ढाबे पर छाता पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस छापेमारी की कार्रवाई में पुलिस ने आधा दर्जन युवकों और 3 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।